मर्द बने चिराग पासवान, गिदर भभकी न दें, चुनाव उनको भी लड़ना है, हम जिंदा कौम के लोग हैं। तो पटना की राजनीति में उबाल आया हुआ है। एक तरफ जहां चिराग पासवान अपने नए नवेले दफ्तर के उद्घाटन पर पटना गए हुए हैं, उसके पहले आनंद मोहन ने चिराग पासवान से सवाल पूछा था कि आखिर वो एनडीए में हैं भी या नहीं, और यदि हैं तो उनको बताना चाहिए कि वे पासवानों के बड़े नेता हैं कि नहीं, और यदि हैं तो जीतन राम मांझी की बहू इमामगंज में चुनाव लड़ रही थी, तो वहाँ जन सुराज के पासवान उम्मीदवार को इतना वोट कैसे मिल गया, आखिर चिराग इमामगंज क्यों नहीं गए। तो जवाब जब पटना में दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे चिराग पासवान और मीडिया ने पूछा, तो चिराग पासवान की तरफ से जवाब आया, आनंद मोहन नीतीश कुमार की कृपा से जेल से बाहर आए हैं, उन पर संगीन आरोप था। साथ ही चिराग ने यह भी कह दिया कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, उनके परिवार के लोग एनडीए के सदस्य हैं, उनको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, उनको आगे भी चुनाव लड़ना है। तो फिर क्या था, जवाब आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद की तरफ से आया। क्योंकि पटना में विधानसभा सत्र चल रहा है, माहौल गरमाया हुआ है, तो चेतन ने कहा कि चिराग पासवान पिक एंड चूज नहीं कर सकते, कि आनंद मोहन के यहाँ नहीं जाएंगे, मांझी जी के यहाँ नहीं जाएंगे, और लगे हाथों उनको मर्द बनने और गठबंधन धर्म का पालन करने का सलाह दे दिया चेतन आनंद ने। यह पूछे जाने पर कि चिराग कह रहे हैं कि उनको आगे भी चुनाव लड़ना है, फिर क्या था, चेतन आनंद ने कहा कि गिदर भभकी न दें, हम लोग जिंदा कौम के लोग हैं, चुनाव तो उनको भी लड़ना है। दरअसल चिराग पासवान जहां से लड़ते हैं, यानी हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से रामविलास जी भी लड़ते थे, और चिराग पासवान भी चाचा को दरकिनार करके हाजीपुर से ही सांसद हुए हैं। और उस हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में राजपूतों की आबादी अच्छी खासी है, 3-4 लाख के करीब वहां राजपूत हैं। तो चेतन ने कहा कि चुनाव तो उनको भी लड़ना है, और सबको पता ही है कि रामविलास पासवान से उनके पिताजी, हमारे पिताजी का रिश्ता कैसा था। चिराग पासवान को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी। ये चेतन आनंद ने क्या कहा। तो फिर लोग चले जाते हैं, क्योंकि पटना में है चिराग, तो मीडिया वाले चले गए चिराग के पास, तो और उनसे चेतन द्वारा उठाए गए सवाल पर जवाब मांगा। तो चिराग ने कहा वे एनडीए में हैं या नहीं ये उनको पता नहीं है। चेतन के विषय में कह रहे थे कि चूँकि चेतन आनंद राजद के विधायक हैं, तो वो एनडीए में हैं कि या नहीं ये उनको पता नहीं है। चिराग को इतनी भी जानकारी नहीं है कि बिहार में एनडीए की जो सरकार चल रही है उसमें चेतन आनंद ने जो क्रॉस वोटिंग की थी या बाहर रहे थे, उसका बड़ा योगदान है। तो यही सब चल रहा है पटना में। भाजपा का बी टीम कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। हम तो ये कह रहे हैं कि भाजपा को नुकसान, भाजपा को भी तो नुकसान किया है। एनडीए का एक सीट था, वो था इमामगंज। इमामगंज में वो सबसे ज्यादा वोट काटा। वो किसका था? वो जो पासवान लड़के खड़े थे वो एनडीए का वोट था। अब तो
ये चिराग पासवान को भी समझना चाहिए कि वो पासवानों के लीडर हैं या नहीं है। जब वो एनडीए में है तो पासवान कैंडिडेट संत स्वराज का इतना वोट कैसे ले आए, ये क्वेश्चन मार्क है। और एनडीए में अगर पूरी वफादारी से हैं तो आप गए क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है। इसलिए राजनीति, गांधी ने कहा कि हम सीधे लोग हैं और सीधे सीधे चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा मेरा कोई रास्ता नहीं। तो यहां तो सीधा सीधी अर्थ लगा रहा है लोग कि आप एनडीए के लीडर हैं, आप वैशाली में हमारा वोट लेते हैं, लेकिन आप 3 बार प्रोग्राम देके शिवहर नहीं जाते। एक सवाल है। और आप मांझी जी की बहू खड़ी होती है, एनडीए का एक सीट था, सबसे प्रेस्टिजियस सीट था, और आप इमामगंज नहीं जाते, क्यों? आप किधर हैं, ये तय कीजिए। और दूसरी बात कि आप पासवानों के लीडर हैं या नहीं। अगर हैं तो एनडीए में हैं और 37,000 वोट एक पासवान लड़का निकल के आया और ले गया, तो आपसे बड़ा लीडर हुआ पासवानों को। क्या लग रहा है 2000 उनकी बात पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है, पर हाँ उनके परिवार के कई सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं और वो ऐसे घटक दल में हैं जो हम लोग के गठबंधन का हिस्सा है। मुख्यमंत्री जी की कृपा पर जेल से वो बाहर आए हैं, आगे भी चुनाव लड़ना है, सब करना है। ऐसे नाम लेकर पासवानों के ऊपर इस तरीके से उंगली उठा को लेकर के बात कही है, उसको लेकर के बड़ी नाराजगी है। आरजेडी ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। किससे? दलितों का अपमान है इस तरह की भाषा। मांझी जी क्या थे जिनके सीट पे वो नहीं गए, चिराग पासवान जी? तो मांझी जी क्या है? मांझी जी भी दलित हैं। उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी और वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है आपको एक व्यक्ति वहाँ से गायब दिखाई दिए। तो जो भी होता है, गठबंधन धर्म आपको ये कहता है कि पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होती है गठबंधन धर्म में। मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि हम या फिर इस पार हैं या उस पार हैं, इधर जाएंगे और उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे और इधर नहीं जाएंगे। ये गठबंधन धर्म नहीं होता है और उनको समझना चाहिए। अगर वो गठबंधन में है तो स्पष्ट रूप से दिखाएं कि वो गठबंधन में हैं और बताएं, उनका स्वागत होगा। लेकिन अगर वो पिक एंड चूज की पॉलिसी चूज करते हैं, मांझी जी क्या है, दलित नहीं है? उनके सीट पे काहे नहीं गए थे चिराग पासवान? ये सवाल मेरा नहीं है, ये प्रेस वालों का सवाल है, ये आपका सवाल है। हाँ, और ये सवाल पूरे बिहार का है, ये गठबंधन का सवाल है। चिराग पासवान करे संगीन आरोप में सीएम नीतीश की कृपा से बाहर आए। अरे चिराग पासवान जी को याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी और मेरे पिताजी के कितने मधुर रिश्ते थे। उनको शायद याद नहीं होगा। हाँ, उनको याद रखना चाहिए। और मेरे पिताजी ने एक सवाल किया था, एक ऐसा सवाल किया था जो गठबंधन में रहते हुए उन्होंने उचित समझा ये सवाल करना है। क्या बोला था मेरे पिताजी ने? यही बोला था कि अगर आप गठबंधन में हैं तो स्पष्ट कीजिए, अगर आप पिक एंड चूज की पॉलिसी मत कीजिए। आज इधर जा रहे हैं, कल उधर जा रहे हैं, मांझी जी के यहाँ नहीं जाएंगे, आनंद मोहन जी के यहाँ नहीं जाएंगे। हम भी तो गठबंधन में थे ना, हम तो ये सरकार बचाए हुए हैं। मेरी माँ जब लड़ रही थी तो चिराग पासवान अपना गठबंधन धर्म का पालन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं आए उधर? मांझी जी भी, अगर इतनी बड़ी बात हो गई तो मांझी जी के चुनाव में क्यों नहीं गए वो? उनको तो जाना चाहिए गठबंधन धर्म क्या कहता है। और ये सवाल जो है, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये सवाल सबके मन में पनप रहा है। समय आ रहा है, इस तरह की बातें ना करें। चिराग पासवान ये कह रहे हैं किसी दल में नहीं है उनके। हाँ, तो ये तो इसका जवाब तो अभी हम दे ही ना दिए। नहीं, चेतनानंद जी सवाल ये है, आप पे भी उठा रहे, कह रहे 25 में आपको भी चुनाव लड़ना है। तो हम किसी के गिदर भपकी से नहीं डरते हैं, उनको भी चुनाव लड़ना होता है। वैसा जो जहाँ से वो चुनाव लड़ के आ रहे हैं, क्या हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई मुर्दा कौम के नेता हैं। आनंद मोहन जी एक जिंदा कौम के नेता हैं। तरीके से गठबंधन के साथी हैं नहीं है ये मुझे अभी तक पता नहीं है। उनके गठबंधन के, हमारे गठबंधन के घटक दल का कोई उनकी पार्टी से नेता बोलेगा तो मैं जरूर
कुल मिला के देखें तो पटना की राजनीति में भसर मचा हुआ है, लेकिन मंगरुआ आपको पृष्ठभूमि में लिए चलता है। यह बात सर्वविदित है कि रामविलास पासवान और आनंद मोहन के व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ते काफ़ी मधुर रहे। दोनों एनडीए के हिस्सा भी रहे। रामविलास जी तो इधर भी रहे, उधर भी रहे, सब जगह रहे, लेकिन दोनों एनडीए में भी साथ थे। लेकिन जैसे ही आनंद मोहन की रिहाई होती है, उस समय चिराग एनडीए में तो होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार यानी जदयू राजद के साथ होता है। और इस लिहाज से देखें तो बिहार में चिराग विपक्ष में होते हैं, एनडीए विपक्ष में थे। और आनंद मोहन की रिहाई से जहां राजपूत समाज जश्न मना रहा था, चिराग ने आनंद मोहन को दलित आईएएस अधिकारी का हत्यारा बताते हुए उनकी रिहाई पर सवाल खड़ा कर दिया और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। हालांकि जीतन राम मांझी, जिसके बहू के इलेक्शन में चिराग पासवान नहीं गए हैं और ये भसर मचा हुआ है, जीतन राम मांझी आनंद मोहन की रिहाई के पक्ष में थे। तो अब आनंद मोहन तो आनंद मोहन है, फायर ब्रांड नेता, राजपूतों सहित अन्य समाज में भी उनकी पकड़ है। आज जो पटना में हो रहा है, चिराग के उस समय अपनाए गए रुख की परिणति है। आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर क्या कहा और चिराग ने जवाब में क्या कहा, चेतन ने क्या जवाब दिया, मंगरुआ ये सब नहीं जानता। बस आनंद मोहन की बात याद रखता है। मंगरुआ आनंद मोहन की बात याद रखता है। वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। तो आप लोगों को याद हो कि कैसे आनंद मोहन की रिहाई पर चिराग पासवान ने मोर्चा खोला था। आनंद मोहन का सवाल चिराग ने जो उस समय उठाया था, उसी सवाल का जवाब है। मंगरुआ की समझ यही कहती है, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। धन्यवाद। जिए 16 बरस जिए सियार, बड़ा सा क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन को धिक्कार। नहीं किसी भी एक की जांच करो, अगर दोषी है तो फांसी दो। फांसी की सजा दिए थे, अगर जेल दिए होते आनंद मोहन स्वीकारता हंसते हंसते। लेकिन हर पल दलील करना, हर पल अपमानित करना, ये गवारा नहीं होता। बेहतर है कि सूली पर चढ़ा दो, बेहतर है कि गोली समझा दो। आनंद मोहन स्वीकारेगा अगर हम दोषी हैं तो। लेकिन कितने लुफौज हैं उस पर मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात श्रीमती लवली आनंद बोल रही थी उमा कृष्णैया जी के लिए कि आप हथकंडा हो रही है। जी कृष्णैया की हत्या हुई, एक ईमानदार आईएएस अफसर, उसकी अगर हत्या हुई, काउई खबड़ा गांव में 3,500 की भीड़ पर आरोप लगा। 34 आदमी को के नाम से एफआईआर दर्ज हुआ। 27 लोग निचली अदालत से छूट गए। 34 में 27 लोग एक साथ निचली अदालत से छूट गए। उसके बाद 7 लोगों को सजा हुई, आजीवन कारावास और फांसी की सजा। 3 लोगों को फांसी की सजा और 4 लोगों को आजीवन कारावास। उसमें कौन कौन थे? आनंद मोहन, लवली आनंद, अखलाक अहमद, अरुण कुमार, शशि ठाकुर, हरेंद्र कुमार। इस तरह से 7 लोग थे। मुन्ना शुक्ला 7 लोग थे। 7 में 6 लोग छूट गए।
3,500 की भीड़ वो उस्काने का आरोप लगाकर, उस्काने का आरोप, भड़काऊ भाषण का आरोप देके और आनंद मोहन को 15 साल के लिए पैक कर दिया गया, उफ नहीं किया। इसलिए कि आजादी और लोकतंत्र के लिए हमने कुर्बानी दी, हम माननीय सदस्य रहे हैं, कानून हम बनाते रहे हैं, कानून लवली आनंद बनाती रही है। जो कानून हमने बनाया उससे मुंह फेरना किसी मर्द का काम नहीं।